आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, हेलो नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सब शानदार। तो बच्चों बताओ, टॉपिक आप पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, शीट नंबर 4 तक हमने काम पूरा कर लिया था बच्चे? नहीं भाई, शीट चल रहा है अभी, काम स्टूडियो का पूरा नहीं हुआ। शीट नंबर 4 तक बेटा काम पूरा डन है, कंप्लीट। शीट 4 में आपके सामने 45 क्वेश्चंस थे और इन 45 सवालों ने आपने कुछ नए नए कंसेप्ट बातें सीखी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शीट नंबर 5 को। बेटा प्रैक्टिस ही किया, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस बेटा करनी चाहिए उस पर आपको। क्या हो गया? कोई बात नहीं। अरे सुनना, वो जो उसने आता है मिस्त्री लगाने के लिए, यूपीएस लगाने के लिए आया था अपने पास, उसका नंबर है, मैंने को दिया था ना, देख लिया। चलिए बेटा, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, आज बेटा अपनी क्लास ना 1 घंटे की होगी बेटा। अपन आज अपन सिर्फ 5 बजे तक पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा उसके बाद आज अपना वो काम चल रहा है स्टूडियो वाला, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। तो 5 से लेकर 8 के बीच में उसको थोड़ा ठीक करना है मुझे चीजें, नहीं तो बेटा अपनी क्लास वो वाली हो नहीं पाएगी। थोड़ी सी बात है डिस्टर्बेंस के बीच में ना, बस आज के लिए है बेटा, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? हाँ बेटा होगी शीतल, उसी के लिए काम करना है बेटा, उसी के लिए बेटा काम करना है। स्टूडियो को रेडी करना है, सेटअप करना है, पूरा सिस्टम तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, बेटा कल बताइए आपने कितने सवाल कर लिए थे? 4, 5, 6 कितने कर लिए बेटा? 5 सवाल कर लिए। अच्छा, इस 5वें सवाल तक आपको एक बात समझ में आई? अभी शायद ये 5वां कर लिया था क्या, छोड़ा बीच में? 5वां सवाल हमने ड्रॉप कर दिया था और बेटा सवाल नंबर 4 तक हमने काम कर लिया था ना बेटा। सवाल नंबर 4 तक हमने काम पूरा कर लिया था और इन क्वेश्चंस में जो नियम मैंने आपको बताया था बहुत आसान था। आपको मैंने ये बताया कि इफ x और y का मल्टीप्लाई 1 हो तो आपको कभी सवाल में ये डिमांड की जाए कि 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 अपॉन y की पावर n, ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। दिस शुड बी वैल्यू इक्वल टू 1 है ना भाई? वो नंबर लेना उससे, ये सेंड कर दो मैसेज लिख के, ये नंबर लिख के ना एक ग्रुप में भेज दो। ठीक है दोस्तों, चलिए बेटा अब एक सवाल नंबर 5 देखिएगा बेटा, एक क्वेश्चन 5 देखिएगा। ये कल मैंने बीच में ड्रॉप करवाया था, मुझे लगा कि आज की क्लास में करना चाहिए। बच्चों आपको क्या बताया गया? 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस इनफिनाइट टर्म्स तक है, इनफिनाइट टर्म्स तक, अनंत पदों तक सीरीज चल रही है। क्या बच्चों बताओ, ये वाली सीरीज एक जीपी की सीरीज है? एपी और जीपी के बीच में बेटा आप बातें जानते हैं ना, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके प्रत्येक स्टेप में आप कोई फिक्स चीज से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। जैसे यहां देखो 1 दिया है, ये कॉस एक्स दिया है, ये कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, ये कॉस क्यूब एक्स दिया है, ये मल्टीप्लाई करके के सीरीज चल रही है कंटिन्यू लगातार। ठीक है? अब ऐसे में दोस्तों आपको मैं कहता हूं जीपी के इनफिनाइट टर्म्स का टोटल कितना होगा बच्चे? जीपी के अगर इनफिनाइट टर्म्स हैं, इनका टोटल क्या होगा? तो टोटल का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, आर इज लेस देन 1। आर का मान बेटा 1 से छोटा है, आर की वैल्यू 1 से कम है। a अपॉन 1 माइनस आर का बेटा एक फिक्स फॉर्मूला होता है एपी के इनफिनाइट टर्म्स के टोटल करने का, इनफिनाइट के अनंत पदों को जोड़ने का एक फॉर्मूला है, सिंपल सा है, जिसको हमने ट्राई करना है। ठीक बेटा, बतियाओ मत, एक बार पढ़ लो चार्ली बेटा। सुनो, आपने लगाया फॉर्मूला a का मतलब फर्स्ट टर्म 1 माइनस ये बनेगा कॉस एक्स, क्योंकि बेटा आर का मतलब होता है सार्व रेशो, सार्व अंतर जो कि चल रहा है कॉस एक्स, बराबर आपको दिया 4 प्लस 2 रूट 3। जीपी का एक छोटा सा कंसेप्ट ट्राई किया गया और कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात को आप लोग समझ पाए? ठीक है, अब जरा मैं आपसे ये पूछता हूं कि आखिर ये बता दो 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा? 1 माइनस कॉस एक्स होगा 1 अपॉन 4 प्लस 2 रूट 3। इसका बच्चे आपको करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना, इसे बोलते हैं प्रीमेयकरण, इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन। 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? तो आप कहना कि 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 माइनस 4 तिया 12, यही बनेगा बच्चे। तो ये बन गया 4 माइनस 2 रूट 3 बटा में 4।
एक एक स्टेप बेटा साथ साथ में क्लियर होना चाहिए, एक एक बात का मतलब आपको पता लगना चाहिए सवाल तुमसे क्या कहना चाहता है। दोस्तों 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब बनेगा, अगर 4 से भाग दोगे 1 माइनस रूट 3/2, 1 माइनस रूट 3/2। अगर मैं इन दोनों चीजों को कंपेयर करता हूं तो आप मुझे बताइए, कॉस एक्स की वैल्यू बचे, कॉस एक्स की वैल्यू रूट 3/2 बन रही है, एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 30 डिग्री, एक्स आपके सवाल में 30 डिग्री बनेगा। ये दोस्तों पांचवा सवाल था जिसमें जीपी का कंसेप्ट काम आ रहा है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम जीपी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी, गुणा करने वाली श्रेणी। आसान सवाल था, पॉइंट कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बस बेसिक इफ एंड बट सीखने हैं। ओ माय गॉड, काम हो गया। गिलास गिर गया पानी का भरा हुआ। टैबलेट पे गया सीधा है। अरे सुनना एक बार भाई, एक बार आओ यार, बाकी ये गिलास गिर गया पानी का ना यहाँ पे, थोड़ा देखना, ये नोटबुक को उठा लो यहाँ से आराम से, ये सस्मान हटा के ना ये साफ कराना है बढ़िया से, नीचे तक गया पानी इसमें ना, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा बताओ, 6 नंबर सवाल कर लिया होगा आपने, ध्यान से, ये लैपटॉप बचा के सर, हो गया, ये हटा देना, मैट्रिक बार निकाल देना। इस सवाल में क्या तरीका है दोस्तों, इस सवाल में क्या तरीका है, x प्लस 1/x का मान अगर 2 होता है ना, तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n की जाएगी, तो मान 2 आएगा। बस बस इतनी सी गणित है, कुछ नहीं करना। ये सवाल साइन और कोसेक में बन सकता है, ये सवाल बच्चों कॉस और सेक में बन सकता है, ये सवाल बच्चों टेन और कॉट में बन सकता है। हमेशा आपका फॉर्मेट सेम जाएगा, हमेशा आपका तरीका सेम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को एक बार और करते हैं, सेक और कॉस पे आ गया, सेक और कॉस पे आ गया, तब भी बात सेम है बच्चे, बस यहां और यहां पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम आएगी आप 2 कर देना, काम खत्म। पावर अगर सेम आएगी तो कर देना, बात खत्म, कुछ और इस सवाल में नहीं करना कुछ भी। सवाल नंबर 8 की बात करते हैं बेटा, एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, कह रहे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस 1 प्लस साइन बी, सॉरी अल्फा बीटा है, 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा, देन द वैल्यू ऑफ ईच साइड, प्रत्येक साइड की वैल्यू क्या होगी, है ना। आप सुनिएगा क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान सवाल है ये। फ्यूचर में आप ऐसा सवाल देखोगे ना तो 10 सेकंड से कम टाइम में उत्तर दोगे, इस बात की गारंटी है। 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन गामा, बच्चों ये चीज दूसरी चीज के इक्वल है, क्या मैं एक बार के लिए इसको के इक्वल मान लूं, के इक्वल, क्या मैं इसको के इक्वल मान लूं, ठीक है। वैसे ही दोस्तों ये ऊपर वाली चीज के बराबर था, 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन गामा, ये चीजें बेटा आपस में बराबर है, ये भी के इक्वल है। अगर आपने कहा सर ये दोनों चीजें अगर बराबर हैं तो यकीनन दोनों के इक्वल ही आएंगी। हाँ, एक बार इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए बेटा, एक बार इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा के का स्क्वायर, अगर के का के से गुणा करूंगा तो क्या बनेगा के का स्क्वायर। लेकिन देखो आगे क्या बनेगा बच्चे, अब मैं पूरा सवाल नहीं लिखूंगा, आप समझ लेना कि 1 प्लस साइन अल्फा का गुणा अगर 1 माइनस साइन अल्फा से होगा तो ये डायरेक्ट मैं लिख दूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। चलो इतना आगे नहीं बढ़ते कॉस तक, तुम्हें थोड़ा शॉर्ट बताता हूं कि ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो आपने कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां मुझे बताओ बेटा, एक माइनस साइन स्क्वायर बीटा बनेगा, और यहां दोस्तों एक माइनस साइन स्क्वायर गामा बनेगा, है ना बहुत आसान, है ना बहुत आसान। हाँ, के स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, तो आप कहना सर ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर बीटा और ये बनेगा कॉस स्क्वायर गामा, ये चीजें ऐसी बननी चाहिए। के की वैल्यू क्या बनेगी, तो आपने करा जी प्लस माइनस कर दीजिए कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। रूट के अंदर चीजों को आपने सॉल्व कर दिया। 5,000 रुपए इतने कैसे बना दिए, सी
हाँ भाई, कोई बात नहीं, चीजें इतनी आसान है, चीजें बहुत आसान है बेटा। अब पेपर में अगर फ्यूचर में ये सवाल मिलता है, अगर पेपर में फ्यूचर में ये सवाल आपको मिलता है कभी भी, तो आपको बेटा ना ये पूरा करना नहीं है, पूरा सवाल नहीं करना है। अब कॉमन सेंस से देख लेना कि 1 प्लस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा, तो ये कॉस अल्फा बनाएंगे। कॉस अल्फा केवल एक ही ऑप्शन में है, काम खत्म, उत्तर ये आ गया, खत्म। पूरा सवाल ऐसा कुछ लिखना नहीं है एक एक स्टेप को कि आप इसको भी के मानो, फिर इसको भी के मानो, फिर के का कैसे गुणा करो। ये तो मैंने एक्सप्लेन कि ऐसा होता है, सिस्टम सवाल का ये है। आपको पूरा सवाल करने की जहमत नहीं उठानी बेटा, इतनी देर में काम सॉल्व हो जाना चाहिए, खत्म। दिखा रहे अगर ये सवाल तुम्हें समझ में आया बेटा, अगर ये बात तुम्हें समझ में आई, तो देखते हैं कितने बच्चे मुझे इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। एक बार अपन ये देख लेते हैं कितने बच्चे इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं अपने को। ऐसा बेटा ए और डी में कंफ्यूज नहीं होना, ए और डी में कंफ्यूज नहीं होना। आप चीजों को समझो बेटा, रटो मत भैया, रटो मत, समझो। 1 प्लस कॉस अल्फा है, 1 माइनस कॉस अल्फा है, इन दोनों की तिकड़म लगाओगे तो रिजल्ट में साइन अल्फा निकल कर आएगा। अच्छा, 1 माइनस साइन बीटा है, 1 प्लस साइन बीटा है, इनकी तिकड़म लगाओगे तो कॉस बीटा निकल कर आएगा, कॉस बीटा। ऐसे मत करो सारे ए साइन साइन कर दोगे बेटा, देखो तो सही किसका गुणा कर रहे हो। 1 प्लस कॉस गामा, 1 माइनस कॉस गामा, इनसे साइन गामा निकल कर आएगा बच्चे। और 1 माइनस साइन और ये 1 प्लस है, इससे कॉस निकल कर आएगा। तो आपके सवाल का उत्तर डी आ जाएगा ना। अरे बच्चों क्या बताओ, इसको के इक्वल मानकर ऐसे पूरा काउंट करके बताऊं क्या है? क्या के इक्वल पूरा ऐसे मानकर गिन के बताऊं तुम्हें? हम बताएंगे भी नहीं बेटा, हम बताएंगे भी नहीं। अगर आप कहो ना कि हाँ सर बता दो बेटा, तब भी नहीं बताऊंगा। अगर कोई आप में से कह भी दे कि सर बता दो, नहीं समझ में आया, तो भी बेटा आपको सेल्फ ही करना है, आपको बात पल्ले पड़नी चाहिए। हाँ, ऐसा अपने पास एक सवाल और भी था बीच में, आप वो सवाल भी कर लो पहले। सवाल नंबर 38 एक्चुअल में, ये भी कंसेप्ट का सवाल। देखो ये, अब ये लगता सवाल बड़ा है, लगता सवाल इतना बड़ा है दोस्त, पर मुझे लगता है कि इस सवाल को करने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम काफी है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप कंसेप्ट जानते हैं ना बच्चे, तो सवाल कर पाएंगे। बताओ, इस सवाल का उत्तर प्लस माइनस 1 कर लोगे ना? बात समझ में आई तुम्हें कैसे किया मैंने? सर ये कैसे हुआ? कैसे भैया? ऐसे हुआ, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का गुणा करूंगा तो गुणा करके बनेगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। खत्म बात। अगली बात, सब में ऐसा बनेगा, देखो सब में ऐसा बनेगा, ना चाहते हुए भी बनेगा बच्चे, सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, ये सेक स्क्वायर गामा माइनस टेन स्क्वायर गामा, और लास्ट में सेक स्क्वायर लैम्डा माइनस टेन स्क्वायर। ये लो जी, सारी जानकारियों का गुणा एक 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 बनेगा। क्योंकि आपको पता है ये के स्क्वायर की वैल्यू बनती है, ये आपको पता है के स्क्वायर की वैल्यू बनती है, तो के जो आएगा प्लस माइनस 1 आएगा। अब मैंने आपको इस सवाल बेटा के मानकर नहीं बताया, मैंने इस सवाल में आपको के लिखकर नहीं बताया, मैंने आपको डायरेक्ट बोला कि आप ऐसा कोई सवाल देखो ना तो उसको देखकर महसूस कर लिया करो कि इस सवाल का कंसेप्ट क्या बनना चाहिए, इस सवाल की बात क्या बननी चाहिए। क्लियर है बेटा? 8 नंबर और 9 नंबर सवाल तुम्हें समझ में आया? 8 और 9 के तरीके सबको पल्ले पड़ गए? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलिए सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। इससे आसान सवाल इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा, इससे आसान सवाल इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हें इस सवाल में किसी प्रकार का कष्ट नहीं करना। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, इस चीज की वैल्यू कितनी है? 2। इसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो ये तभी संभव है जब अल्फा का मतलब तो 90 डिग्री हो और बीटा का मतलब बेटा, बीटा का मतलब 0 डिग्री हो। आप एक बात जानते हैं, साइन अल्फा का बच्चों, साइन का ना, साइन का जो मैक्सिमम मान होता है ना, मैक्सिमम मान ये होता है 1। अब जब आगे आपको पढ़ाऊंगा ना मैक्सिमम मिनिमम, तब ये बातें और अच्छे समझ में आएंगी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस की भी बेटा, कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कॉस अधिक से अधिक 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। कॉस की वैल्यू बेटा 1 से अधिक कभी नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल, नेवर नेवर नेवर। तो आपने कहा सर अगर ये 1 हो सकता है तो यकीनन ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो आपने कहा सर अल्फा को 90 पुट करेंगे और बीटा को 0। अब यही डेटा इसमें पुट कर दो, तो आपका सवाल बन गया cos 90। अभी देख लो, सवाल रेडी करो कुछ एकदम साफ करो बड़े इसको, फिर काम करेंगे उसमें। फिर साइन 0, ये भी 0 और ये भी 0, सॉरी 0 आंसर आ गया।
हाँ भैया, हाँ भैया, मैक्सिमा मिनिमा है सिलेबस में आपके, हाइट एंड डिस्टेंस भी है, मैक्सिमा मिनिमा भी है, दोनों है बच्चे। बिल्कुल यही सवाल है, बिल्कुल यही सवाल है बच्चे, कुछ नहीं करना है। नहीं बेटा रूपक, और कोई मेथड नहीं है बेटा, इससे इजी क्या होगा, इससे इजी क्या होगा बेटा, इससे आसान क्या होगा बताओ। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का मान 2 है, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 1 होती है और दोनों को जोड़कर 2 बनता है, इसका मतलब दोनों को मैक्सिमम में यूज किया होगा, दोनों को अधिकतम यूज किया होगा। अल्फा को पुट कर लो 90 और बीटा को पुट कर लो 0, अल्फा को पुट कर लो 90 और बीटा को कर लो 0, डेफिनेटली एंगल यही रहा होगा, एकदम सही बात। अब आपका सवाल बन गया साइन 90 गुणा 180 प्लस बीटा, बीटा का मतलब हो गया 0 बटा में 2, क्या बात क्लियर। साइन 2 अल्फा प्लस बीटा पूछा गया बच्चे, साइन, हाँ, और ये आपका एक काम करना बेटा, इसके बटा में 3 कर लो यार, 2 नहीं बटा में 3 करो, इसके बटा में 3 करो, 3 जब सवाल बनेगा बटा में 3 कर लीजिएगा, मिस्टेक से 2 लिखा गया, बटा में 3 कर लेना 3। तो साइन 180 बटा 3 बन गया साइन 60। बेटा साइन 60 को क्या आप कॉस 30 भी लिख सकते हो, कॉस 30, साइन 60 को अपनी मर्जी से आप कॉस 30 भी लिख सकते हो। हाँ, अगर कॉस 30 करूंगा तो आप कहिएगा क्या बनना चाहिए, कॉस अल्फा बटे 3, क्योंकि अल्फा का मतलब 90 है, 90 बटा 3 करूंगा 30, और कॉस 30 की वैल्यू भी सेम होती है बच्चे, साइन 60 और कॉस 30 सेम होता है। क्योंकि अपने को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात बतानी है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कंफर्टेबल रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कॉस अल्फा बटे 3 आपके सवाल का उत्तर है। 11 नंबर क्वेश्चन डन बेटा। ट्रिग्नोमेट्री आसान है अगर तरीके में पढ़ी जाए। आज बेटा आप कई सारे नए नए कंसेप्ट सीखोगे, बहुत बढ़िया वाले, बहुत शानदार वाले आपको समझ में आएंगे। ये कन्वर्जन का सवाल आ गया बच्चे, ये एक कन्वर्जन का सवाल आ गया, लेकिन ये ऐसा है कि हर बच्चा मुझे सवाल देखते ही उत्तर देने में सक्षम है। कैसे सर, एक बार देख लेते हैं, जो आपने अब तक पढ़ा याद है भी कि नहीं, तुम्हें याद है भी कि नहीं। इसको मैं 1 अपॉन साइन 4 थीटा कह सकता हूं बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, पावर 4 चल रही है, प्लस 1 बटे ये बता दो, कन्वर्जन करोगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा, माइनस 1 एडिशनल है, माइनस 1 अलग है, वो तो बाहर रहेगा ही रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख रहा है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये बताओ, ये फॉर्मूला मेरे को लग रहा है कि हमने कम से कम 500 बार तो पढ़ लिया होगा, 500 बार तो ये फॉर्मूला मैंने पढ़ लिया होगा। अगर मैं आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछता हूं, सॉरी कॉस माइनस 1 पूछता हूं, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा क्या? कोई नालायक इसको गलती से साइन स्क्वायर थीटा मत कर देना, माइनस का बनेगा, माइनस का, माइनस को अगर मैं बाहर लिखता हूं, ये बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये कहानी बनी बच्चों। अंदर में एलसीएम आ गया साइन की पावर 4 थीटा, ऊपर क्या बनेगा सर, ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा गुणा में साइन स्क्वायर थीटा बोल दें, ऐसा बोलने में कोई आपत्ति नहीं है तुम्हें। ये बन गया कॉट थीटा और ये बन गया कोसेक थीटा, कॉट और कोसेक आपके सवाल का उत्तर आ गया। ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिए, ए ऑप्शन ही आपके सवाल का उत्तर है, बड़े आराम से टिक कर सकते हैं। ये शीट नंबर 2 में तुम्हें इस प्रकार के बहुत सारे नियम बताए गए थे, इनको ट्राई करना बताया गया था, बस बेटा उन्हीं बातों का यूज चल रहा है, उन्हीं बातों का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उन्हीं बातों को पढ़ना सीख रहे हैं आप, आसान बहुत है। क्या है ये कुछ भी तो नहीं है, ये कुछ भी तो नहीं है। अरे ये जो अंदर वाली चीज है ब्रैकेट के अंदर, ये हमने कल भी तो सॉल्व की थी, ये जो अंदर वाली चीज है बेटा, इसका मतलब आपको याद है, आपने कल भी तो सॉल्व किया था। कोसेक माइनस कोट को 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस को कह सकते हो। आप कहोगे हाँ सर, लगभग ऐसी बात हमने कल भी की थी, लगभग ऐसा पॉइंट हमने कल भी किया था। अच्छा, डिवाइड में चल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, ये मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, इस बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऊपर नीचे सर, ऊपर नीचे अगर अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो ऊपर पता है क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, गुणा में चल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आ रही है बात समझ में, आ रहा है पॉइंट समझ में तुम्हें?
अच्छा, इसको तुम क्या बोलोगे? ऊपर वाली चीज को बोलोगे 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे वाली चीज को साइन थीटा, और इसको पलटकर भी तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना, इसको पलटकर भी मैं ऐसा कह सकता हूं ना, ये हमने आपको पहली क्लास से बताया था कि आप ऐसा इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सवाल देखते ही आपको पता लगना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया लगना चाहिए कि कन्वर्जन किस प्रकार किया जा रहा है, इनको चेंज कैसे किया जा रहा है। चेंज करने की आर्ट आपको समझनी है, चेंज करने की कला आपको समझनी है, चेंज करने का तरीका तुम्हें महसूस करना है बच्चे। अच्छा, इस सवाल को एक तरीके से और करते हैं, इस सवाल को एक टाइप से और करते हैं। साइन कॉस में लेके गया, सवाल तो बन गया। कॉसेक और कोट में आपको एक फॉर्मूला याद है क्या, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी एक होता है, ये भी तो याद है। हम डायरेक्ट इसको ट्राई कर सकते थे। आपने ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुणा किया, अपोजिट साइड से गुणा किया, तो ऊपर बनेगा कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, बटा बटा बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये पूरा रूट के अंदर है, गुणा में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा, मामला खत्म। खत्म। कोसेक माइनस कॉट बटा में तो एक हो गया, सारी कहानी खत्म कर दो, गुणा में 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बनेगा ना बेटा, इतना ही बनेगा, गुणा में 1 बटा साइन का मतलब होता है कोसेक थीटा, और कॉस बटे साइन का मतलब होता है कॉट थीटा। अगेन तुम्हारे पास कहानी सेम बन गई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक हो गया। बेटा कनेक्ट करना सीखो चीजों को, आप सवाल को देखकर ये पढ़ना समझो कि मैं इसे कोसेक और कॉट का फॉर्मूला बनाऊं, या टेन और सेक का बनाऊं, या साइन और कोस का बनाऊं, उसमें जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे ना, जो तुम जल्दी अप्रोच कर पाओ, उस पर काम कर लो। ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो सही है ये गलत, ये सही वो सही है, जो तुम्हारे मन में आ गया वो सही है, लेकिन होना चाहिए जेन्युइन, होना चाहिए सिस्टमेटिक, जिस पर तुम काम कर पाओ उसको ट्राई कर लो। ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है मेरे दोस्त, त्रिकोणमिति मुश्किल नहीं है, त्रिकोणमिति के बारे में आपको बेसिक समझ होनी चाहिए, त्रिकोणमिति का बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, जानकारियां पल्ले पड़नी चाहिए, और इन सवालों में दूर दूर तक की कोई आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है। क्लियर? पिछली क्लास में हमने एक, बिल्कुल बताओ, ऐसा ही सवाल किया था क्या? हमने पिछली क्लास में लगभग ऐसा ही एक सवाल किया था क्या? अच्छा, इस सवाल में बताओ क्या करोगे, एलसीएम लोगे? इस सवाल में क्या एलसीएम लेने का मन करेगा? जल्दी से ट्राई करो सब बच्चे मेरे साथ साथ, मेरे से एक कदम आगे चलना बेटा, मैं सवाल धीमे सॉल्व कर रहा हूं, आप भी साथ साथ में ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करना। एलसीएम आपने लिया, एलसीएम, तो एलसीएम आपने लिया कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1, ये एलसीएम आ गया। कोसेक ए का इससे गुणा करूंगा तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए, इधर गुणा करूंगा तो बनेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए, बराबर 2 दिया गया सवाल में, जैसा तुम्हें दिया गया वैसा ही काम किया है। कोसेक से कोसेक काट दीजिए, 2 कोसेक स्क्वायर ए अपॉन ये कॉट स्क्वायर ए बनेगा बच्चे। आप बताइए, मैं डायरेक्ट बटा वाले को कॉट बोल दूं क्या? डायरेक्ट बटा वाले को कॉट बोल दूं क्या? ये 2 की वैल्यू है। आपने कहा हाँ सर। रूट को सॉल्व कर लो, इसका मतलब हो गया रूट 2 कोसेक ए, कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन ए, कॉट का मतलब होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, बराबर होता है 2, 2 से उड़ाओ रूट 2 को, रूट 2 बार, साइन से साइन कट गया बच्चे, 1 अपॉन कॉस ए का, सॉरी 1 अपॉन कॉस ए, ये आ गया रूट 2, और कॉस ए कितना बनेगा 1 बाई रूट 2, कॉस ए आना चाहिए 1 बाई रूट 2। 1 बाई रूट 2 वैल्यू कहां होती है बच्चे? 1 बाई 2 होती है सर 45 डिग्री पे, और 45 को बोलते हैं पाई बटा 4, पाई बटा 4 मतलब सी ऑप्शन आंसर बन गया, सी इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चा पहली क्लास से इस टॉपिक को पढ़ते आ रहा है ना, वो चीजों को आपस में कनेक्ट करने लग गया होगा, उसको ये पता लगने लग गया होगा कि कहां से कौन सी बात का एंगल कैसे कैसे निकल कर आता है, कैसे कैसे हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ये बातें आपको बेटा क्लियर होनी चाहिए, और ये सवाल पढ़कर होंगी, सवाल पढ़कर होंगी बेटा। मुझे लगता है कि ये सवाल तुम्हें नहीं करवाऊं ना तो तुम सेल्फ कर लोगे, मुझे लगता है ये सवाल तुम्हें नहीं करवाऊं ना तो ये तुम सेल्फ कर लोगे बेटा, बिना कुछ करे सवाल खुद से हो जाएगा। 1 बटे साइन ए अपॉन
कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। जी हाँ, पूरे का स्क्वायर चल रहा है। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं तरीके साहब, मैं तो आपको चीजें बार बार बता रहा हूं कि कहीं भी कोई तरीका माइंड से स्किप नहीं हो जाए, कहीं किसी बात को आप भूल नहीं जाए, कहीं किसी बात में गलती नहीं हो जाए। बटा में आना चाहिए साइन ए कॉस ए, सारी चीज का स्क्वायर चल रहा है। इससे ये कट गया, मतलब एक हो गया, साइन ए से साइन ए कट गया, खत्म। बेटा कॉस ऊपर जाएगा, रिजल्ट बनेगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को बोलेंगे 1 माइनस स्क्वायर ए, उत्तर बी बनेगा। सी बताने वालों, अरे भैया ये कॉस इसके बटा में है तो ये ऊपर जाएगा ना भैया, कॉस एकदम लास्ट में है तो ये ऊपर जाना चाहिए भाई। उत्तर सी कैसे बता रहे हो आप? हाउ डेयर यू, उत्तर सी कैसे बता सकते हो आप? कॉमन सेंस लगाओ यार बेटा थोड़ा जीवन में। कभी आवाज तेज और कभी स्लो आ रहा है भाई। मैं ना अभी क्या से बताऊं, अभी मुझे ना सिस्टम, आज मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया सुबह से, बहुत बहुत ज्यादा बिजी हो गया। इधर क्लासेस, ऊपर से स्टूडियो वाला काम, अभी सब काम करना है बेटा, सब ताम झाम लगाने हैं सारे। तो क्लास के बाद वो काम करूंगा। पूरी उम्मीद है कि 8 बजे तक सब कुछ रेडी कर दूंगा, क्लास लग जाएगी। थोड़ा बहुत कुछ होगा डिले तो देखेंगे बाद में क्या होता है। इस सवाल का उत्तर 1 बनेगा। आपने कहा कैसे सर? भैया मुझे तो एक फॉर्मूला आता है, मुझे तो एक फॉर्मूला आता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हाँ, इनमें से आपने टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो अंदर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1। ये बात समझ में आई? चाय पियोगे तो कौन उसको बोल दो, बनवा लेंगे। टेन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया सेक स्क्वायर थीटा 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों बताओ कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। सेक को लिखूंगा 1 बटा कॉस, कॉस वहां जाएगा तो गुना बन जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। सही बात है क्या? अरे बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। तो भैया इस कॉस 4 थीटा की वैल्यू क्या हो गई? टेन 4 थीटा, और कॉस का मतलब टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपको 1 दिया ही हुआ था, अगर ये 1 दिया था तो ये भी 1 हो गया, खत्म। क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ है नहीं, ये तो स्टार्टिंग केस में चीजों को बताना पड़ता है बेटा। और अब इसके बाद में आपके सवाल शुरू हो गए बेटा बेहतरीन वाले। ये तो मतलब आसान ट्रेलर था, इजी बातें थी जो आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करी। अब बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना। ये जो मैं शीट्स आपको दे रहा हूं ना बच्चे, ये प्री और मेंस की लैंग्वेज के सब मिक्स है। इनमें से मैंने प्री के सवाल भी ले लिए और मेंस के सवाल भी ले लिए। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपके लिए मेंस अलग से करने वाली कोई चीज नहीं है बच्चों। मेंस आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर पाओगे। सुनो क्या है सवाल। हमें यह दिया गया कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा बराबर ए है, साइन अल्फा बटे साइन बीटा इसका मतलब बी है, बी। और पूछा क्या है, मतलब जो बात पूछी ना वहां फोकस करो। हमसे पूछा है साइन स्क्वायर बीटा का मतलब क्या आएगा, मतलब कि बच्चा आपको ये अल्फा खत्म करना है। देखो पूछा सवाल किसमें? बीटा में, कि बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। और बीटा अगर चाहिए बेटा तो अल्फा वाला टर्म सवाल से गायब होना चाहिए, अल्फा वाली बात अपने सवाल से गायब होनी चाहिए। तो आप एक बात बताते हो, कॉस अल्फा का मान होगा ए कॉस बीटा, और साइन अल्फा का मतलब होगा बी साइन बीटा। बेटा ये कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मैं कहता हूं इनका दोनों साइड में स्क्वायर कर लेता हूं। मेरे मन में आया कि मैं इनको स्क्वायर करके जोड़ लेता हूं, मेरे मन में एक विचार आया कि मैं इनको स्क्वायर करके जोड़ लेता हूं। बच्चा कहता है गुरुजी क्यों? तो भैया देखो मेरे को ना लैंग्वेज चाहिए बीटा में, बीटा में चाहिए अल्फा खत्म करना है। अल्फा खत्म कैसे कर सकता हूं? अल्फा खत्म कैसे कर सकता हूं कि मैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 कर लूंगा, खत्म। मैं साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा को 1 कर लूंगा। इससे क्या होगा? इससे बच्चों अपने को ना सवाल में अल्फा का काम खत्म हो जाएगा। हमें सवाल में अल्फा नहीं चाहिए, और अल्फा भैया वास्तव में खत्म हो गया। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब कर लोगे बात, ये वाली चीज तो 1 बन गई, लेकिन दोस्तों हमें कॉस तो चाहिए ही नहीं, हमें तो आपने ये बताना है साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी। तो साइन में चेंज करना कौन सी बड़ी बात है? बच्चा बोलता है गुरुजी कॉस को साइन तो आजकल हम नींद में कर लेते हैं,
नींद में भी कॉस को साइन में कर लेते हैं सर, अब दिक्कत नहीं है। वो जमाना गया जब साइन कॉस से डर लगता था, अब नहीं लगता सर। ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। आपने कहा जी हां सर, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साइन बीटा चाहिए, इनमें से साइन बीटा कॉमन ले लूं तो भैया साइन स्क्वायर बीटा अगर कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर इधर आगे आना चाहिए 1 माइनस ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या बनेगी सर? साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर। बच्चे मैंने ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दिया ना, समझ गए ना? मैंने ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दिया। देखिए इस सवाल का उत्तर ये भी सही है। अगर ऑप्शन में ये होता 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी सही है। अगर ऑप्शन कभी ऐसा लिखा जाता तो ये भी ठीक है। मैंने चेंज क्यों किया? ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, ऑप्शन में जो कंटेंट दिया है बेटा उसको देखते हुए चेंज किया, तब ये बात बनी, तब ये सॉल्व हुआ। आई बात समझ में? यहां पर ना आपको एक बात समझनी है बच्चे कि देखो मैंने अल्फा को ही खत्म क्यों किया? सवाल की रिक्वायरमेंट। कल को आप जब घर पे ये सवाल करो ना तो दोबारा एक काम करना बच्चे, एक बार सवाल आप साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू भी ज्ञात करना। जब आप अल्फा ज्ञात करोगे तब क्या करना पड़ेगा बताओ? तब क्या करना पड़ेगा बच्चे? तब आप बीटा वाली टर्म को एक कर लेना। तब बीटा वाली टर्म को एक करना, ये खत्म करना सीखना पड़ेगा। ये खत्म करना सीखना पड़ेगा कि मैं बीटा को करूं या एक को करूं। हमें एक फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले में चीजों को ले आओ, ढालकर आपका सवाल इजी बन जाएगा, खत्म। और क्रिएटिविटी यही है, नॉलेज यही है, ज्ञान यही है। इतना काम कर पाते हो कि नहीं कर पाते, यहीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। एक बात को और समझ लेते हैं, एक बात को और ट्राई कर लेते हैं। लगभग लगभग सेम सवाल है, लगभग लगभग सेम सवाल है बच्चे, लेकिन 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 ना थोड़ी कहानी अलग है। सुनो, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा साइन अल्फा बराबर m साइन बीटा, और पूछा क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा। सवाल में केवल अल्फा की बात कर रहा है, सवाल में केवल अल्फा की बात कर रहा है बच्चे, बीटा पे तो काम नहीं कर रहा, बीटा पे तो बात नहीं कर रहा। तो मुझे पता है क्या करना पड़ेगा मुझे यार, ये इस कहानी से बीटा को गोली मारनी है, बीटा पे गोली मारनी है। लेकिन मैं क्या करूं बेटा, मेरे पास मजबूरी है कि मेरे को टेन पे और साइन पे कोई फॉर्मूला नहीं आता। फॉर्मूले हमको साइन और कोस के बताए, टेन और सेक के बताए, कॉस और कोसेक और कोट के बताए। लेकिन ऐसे नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, तुम्हें टेन में कॉट दिख रहा है? कॉट, अरे मेरी बात को समझना, मुझे टेन में एक्चुअली कॉट दिख रहा है, मुझे पता नहीं आपको दिखा के नहीं दिखा। साइन में मेरे को कोसेक दिख रहा है, कोसेक। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चे? हाँ ये बीटा है भैया, ध्यान से देखो रूपक, मैंने बीटा लिखा है, ध्यान से देखो बीटा लिखा है बेटा। आप शायद गलत देख रहे हो, कुछ नजर आपकी दाएं बाएं कहीं चली गई होगी, इसलिए सुनो। अब यहां से मैं थोड़ा लिखूं, एक बार मुझे बताना, कॉट बीटा का मतलब है एन कॉट अल्फा, कोसेक मतलब है एन कोसेक अल्फा। कोई बच्चा मुझे बता दो, कोई बच्चा मुझे बता दो कि मैंने टेन को कॉट में, साइन को कोसेक में चेंज क्यों किया? कोई बच्चा बता दो मैंने टेन को कॉट में, साइन को कोसेक में चेंज क्यों किया? क्योंकि मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूं बेटा। हमें फॉर्मूला याद है, मुझे याद है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होती है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? एक होती है। मैं सवाल को इस प्रकार में ढालना चाहता हूं बेटा, मैं सवाल को इस प्रकार में लाना चाहता हूं। वापस क्या ऐसे दिल्ली हिम्मत नहीं हुई, मतलब सोच भी मेरी हिम्मत नहीं हुई, मतलब क्यों हुआ? ट्रेड कर रहा काम क्या है बस सुनो। हम अब इस फॉर्मूले में सवाल को लेंगे क्या? आप पता है क्या करोगे? इसका स्क्वायर करना और माइनस इसका स्क्वायर करना। आप मेरी बात को समझो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना है। कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा का मतलब हो गया एम स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस एन स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। बच्चे बात समझ में आई? केशव कर लो भैया, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हो जाएगा। लेकिन हम उस चीज को, आइडेंटिटी को साबित करना चाहते हैं बेटा, आइडेंटिटी से अपना सवाल सॉल्व करना चाहते हैं।
साइन कॉस में करोगे सॉल्व होगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप सवाल को बनाओ और वो ना बने, ऐसा कभी संभव नहीं है बेटा। हम चीजों को ट्राई करना चाहते हैं, अपने हिसाब से वो किया। अब बताओ आगे सवाल कर लोगे या पूरा करके बता दूं? पूरा ही करो सर, बाद में कहोगे सर ये तो हमसे हो ही नहीं पाया। ये बनेगा m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। देखो इनका तो एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर अल्फा, इधर बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर? इस वाले साइन को कॉस में चेंज कर लोगे, इस वाले साइन को कॉस में बदलोगे, ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर m स्क्वायर माइनस क्या दोस्तों ये बात समझना कि ना ये आपको ये मेंस लेवल के सवाल चल रहे हैं बेटा। मैं केवल टॉपिक का इजी लेवल आपको नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा। जो टॉपिक में चीजें बन सकती हैं मैक्सिमम लेवल की, वो सारी तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपने किया n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब हो गया m स्क्वायर माइनस 1। कॉस स्क्वायर अल्फा अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बनेगा m स्क्वायर माइनस 1 बटा में n स्क्वायर माइनस 1। इस ऑप्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी किसी सवाल में इसको ऐसे भी लिख कर देंगे, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ये और ये बात सेम है, कहीं ऑप्शन में गलती मत कर देना। मुझे बताओ कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? बी दिख रहा है सब। पहले कभी सोचते थे बालक कि इजी सवाल करवाओ बेटा, पर आजकल जो एग्जाम का लेवल आ रहा है ना, उसके हिसाब से आपको ऐसे बेहतरीन सवाल ही करने चाहिए। अगर आप चाहते हो वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड काम हो, आपका रिजल्ट शानदार आए, आप हर एक प्रकार का पेपर क्वालिफाई कराएं बेटा, तो ये चीजें आपके लिए इजी बनेंगी। आईआईटी क्या है? ऐसा भी कुछ भी कर सकते हैं एग्जाम वाले, कोई दिनमान नहीं है इनका। एक बात बता दो मुझे, एक बात बता दो रे, a अपॉन बी बराबर 5/3 हो, a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3 हो, तो आप मुझे एक बात बताओ, हम रेशो को इनके इक्वल मान सकते हैं ना? वो याद है डिग्री सेम होती है तो रेशो को वो इक्वल माना करते हैं, मतलब ये चीजें आपने रेशो में पढ़ी होंगी। कोई डंके मास्टर रेशो पढ़ा होगा तो बातें ये पढ़ी होंगी कभी जीवन में आपने। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। हमें ये बोला गया कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ना साइन थीटा अपॉन कॉस के बराबर है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर है। तो देखो अगर ये रेशो सेम था बच्चे, तो वैल्यू में आप कोई के कर लो भी, के गुणा रहा होगा और क्या रहा होगा भाई। रेशो कैसे बनता है? रेशो कैसे बनता है कि 15/20 लिखा है, आपने 5 से काट के 3/4 कर लिया, तो रेशो तो 3/4 बना, लेकिन बेटा ये 15/20 भी तो कह सकते हो, बात तो एक ही होती है। ऊपर नीचे के मान सकते हो ना। इससे तुम्हारे पास दो चीजें आ गई, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बन गया के साइन थीटा। अगर ये के मिल जाए, अगर ये के मिल जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद है दोस्त, फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। बताओ इतनी बात क्लियर? के का मतलब कोई नंबर है, के का मतलब कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब बताओ आपके दिमाग में क्या आ रहा है दोस्त, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जल्दी बताओ सारे बच्चे मुझे, किस चीज को आप लोग महसूस कर पा रहे हो? क्या स्क्वायर करके जोड़ने का, स्क्वायर करके जोड़ने की बात आ रही है क्या? स्क्वायर करके जोड़ने की बात आ रही है ना? वेरी गुड। देखो अब मैं तुम्हें बताऊंगा डायरेक्ट, इसका वर्ग करूंगा तो बनेगा 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसका वर्ग करूंगा तो बनेगा 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ऊपर नीचे कट जाएगा क्या, बराबर बन गया के स्क्वायर, अंदर में वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 हो गया। यानी के की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस √2 आएगी। क्या क्या बच्चों? के की वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगी, और ये आपके सवाल का उत्तर आ गया मेरे मित्र। तुम्हें खुश होना चाहिए। आप मुझे बताओ, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा पूछता ना तो उत्तर बनता प्लस माइनस √2 साइन थीटा। अगर हमसे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा पूछा है ना, तो इसका मतलब है प्लस माइनस √2 कॉस थीटा। अब वो जो कुछ भी पूछे बात एक ही है, आप सॉल्व कर सकते हो। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान चीज है। बस एक एक स्टेप को कनेक्ट कर लो, एक एक स्टेप को पढ़ लो, एक एक स्टेप से बात क्लियर है, एक एक स्टेप से पढ़ने का मजा आ जाएगा बच्चे।
क्या है ये? क्या है दोस्तों? एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये सवाल आपको मैं नहीं करवाऊंगा। ये सवाल आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि इससे पहले कुछ बताऊंगा। क्या बता रहा हूं, ध्यान देना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बेटा कंसेप्ट है, जी भर के पेपर में काम आता है, खासकर मेंस में। भाई साहब मेंस में तो ये बातें इतनी काम आती हैं कि पूछो मत। आपको ये बता दिया जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू सी है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू सी है, तो आपसे पता है क्या पूछेंगे कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मान बताओ। मतलब कि देखो, ए के साथ में साइन था तो कॉस कर देगा, बी के साथ में कॉस था तो साइन कर देगा, बीच का साइन पलट देगा। इसकी जो पूछेगा ये सवाल आपको दिया जाएगा, टाइप सी। अरे सर अवेलेबल 24 घंटे आपके लिए। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, टाइप बीसीडी सारे हैं सर टोटल। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा पूछे, मेरी बात समझना। ए का मल्टीपल जो भी है वो आपस में बदल गया, बी का भी बदल गया, साइन चेंज हो गया। अब मेरे को ना ये बात ज्ञात करनी है, मैं एक बार एक्चुअली मुझे एक्स ज्ञात करना है, एक्चुअल में मुझे एक्स ज्ञात करना है। इस एक्स की वैल्यू आपको मुझे बतानी है। क्या मन में आ रहा है, स्क्वायर करके जोड़ लूं? है स्क्वायर करके जोड़ लूं बेटा? ऊपर वाले का स्क्वायर बनेगा, एक सवाल पूरा कर लो, बार बार नहीं बताऊंगा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लास में ना मेरे को एक दो बच्चे कम दिख रहे हैं। जिस दिन अपनी त्रिकोणमिति की पहली क्लास थी ना, तो मैंने एक बड़े इजी इजी सवाल बताए थे, तो एक दो बच्चे बार बार कह रहे थे सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो मैं उनसे कह रहा थोड़ा वेट तो करो, थोड़ी शांति तो रखो, लेकिन कह रहे गुरुजी अब कहां है वो दिखाई ना पड़ रहे। ये चीज बराबर बनेगी सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बात बनेगी सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भैया कहानी तो यही आएगी। स्कोर तो बेटा बूस्ट इसी से होगा। अंधकार में जीने का क्या मतलब, ये पॉइंट तो आपस में कटेगा, ये पॉइंट तो आपस में कटेगा। अब आप समझोगे बेटा, इसमें से कॉमन आएगा ए स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन आएगा ए स्क्वायर। तो रिजल्ट में अंदर बच्चों बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक बन जाएगा। इस चीज का और इस चीज का जोड़ बनेगा बी स्क्वायर, बराबर बनेगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे वाह सर वाह, वाह श्री राम जी वाह। एक्स स्क्वायर बन गया बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्लस माइनस करके रूट में कर दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दिस इज अ कंसेप्ट। जब रूट की बात आती है बच्चे तो प्लस माइनस लगाया जाता है। ये कैसे बना मैंने आपको बताया डिटेल में, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आएगा, सवाल कैसे आएगा सब बताऊंगा। एक बार बता दो, किसी को अगर इस कंसेप्ट में कोई समस्या हो, किसी को इस कंसेप्ट में कोई आपत्ति हो मेरे दोस्त। ऑल फाइन, ऑल क्लियर, अच्छे से समझ में आया क्या मतलब है? एक बच्चे कहते सर क्या याद करना पड़ेगा? नहीं बेटा, पेपर में साबित कर सकते हो, पेपर में ये बात साबित कर सकते हो बेटा, लेकिन जल्दी करना है तो आप डायरेक्ट समझ लो। पेपर में बेटा इतना काम कौन करता है? अब जैसे ये सवाल दिया, देखो मेरी बात समझना, प्रैक्टिस कर करके तुम्हें ये चीजें इतनी बढ़िया मिल जाएंगी। 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5 दिए। ए और बी के देखो बेटा, इन्होंने साइन और कॉस के मल्टीपल बदल दिए और ये तुमको पूछा है। अब देखो इस सवाल में ए की जगह पे मान लो 3 लिखा हुआ है, बी की जगह पे 5 लिखा है और सी की जगह पे 5 लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है क्या? एक्स क्या बनता है? प्लस माइनस रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का रूट आएगा, उत्तर आ जाएगा प्लस माइनस 3। कैसे आया? इसी फॉर्मूले से आया बच्चे, जो अभी अभी बताया था कि उस पर डिपेंड कर रहा है। क्या आंसर दे सकते हो? हाँ चंचल, ये बहुत इजी है, इजी बन गया आपके लिए। अभी इजी बन गया क्योंकि आपने नियम समझ लिया, आपको पता लग गया कि ये काम कैसे हुआ था, तो ये आसान बन चुका है। अपना नहीं है बेटा, ये तो जिन्होंने त्रिकोणमिति बनाई है उनसे बात करो, वो बताएंगे। अब देखो इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा है, केवल उत्तर बी वाला आ गया। ये एसएससी के पेपर में आया था, ये मेरे दोस्त एसएससी के पेपर में आया था। अब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू अगर सी है, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा पूछे ना, तो ये थोड़ी हम एग्जाम में साबित करने बैठेंगे, ये बताएंगे एग्जाम में साबित करेंगे बेटा। हम तुरंत समझेंगे प्लस माइनस आता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे? कार्य करने का वो कारण भी मैंने आपको समझाया बच्चे। मैंने आपको मैक्सिमम टास्क रखने को नहीं दिए, मैंने हर चीज बताई है कि अगर ये हुआ तो कैसे हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो क्यों होता है, मैंने बताया था आपको। अगर पूरी क्लास को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, एक एक बात क्लियर हो जाएगी आपको। भैया दिलीप सवाल नहीं बनेगा, वो आपको सवाल देंगे ना बच्चे, तो एग्जामिनर को आपसे ज्यादा चिंता है बेटा। इस कंसेप्ट पे सवाल देगा तो डेटा ऐसा सेट करके देगा कि वो इस चीज को फॉलो करेगा बच्चे। ट्रिग्नोमेट्री में आपसे ज्यादा चौथी एग्जामिनर को, जो आपका सवाल बनाता है व्यक्ति। 5 साइन थीटा प्लस 9 कॉस थीटा बराबर 7। 5 कॉस थीटा माइनस 9 साइन थीटा क्या बनेगा? डायरेक्ट बता रहा हूं बेटा, डायरेक्ट। प्लस माइनस ए स्क्वायर का मतलब 25, बी स्क्वायर का मतलब 81, माइनस सी स्क्वायर का मतलब 49। बस ये 106 में से 49 घटाओगे, 16 में से 9 गए 7, 5 9 में से 5 4 गए 5, ये आएगा बच्चे। क्लियर है? सवाल कर पाएंगे सारे बच्चे? क्या लगभग लगभग कहानी सेम है क्या? लगभग लगभग कहानी सेम है क्या? देखो साइन थीटा का कोफिशिएंट अगली बार कॉस पे आ गया, कॉस का कोफिशिएंट अगली बार साइन पर आ गया, प्लस की जगह माइनस हो गया। तो आप इसमें जानते हैं बच्चों। अब देखो सवाल को लिखना समझो। हमने आपको एक्स गिनना बताया था, अब एक्स ज्ञात नहीं करना। एक्स तो आपको पता है, आपने ये किया था, आपको पता है कि आपने ये किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ना, वो सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि ये वाला पॉइंट किया था आपने। उसी सवाल को थोड़ा अलग अंदाज में पूछ लिया। आप मुझे बताओ, ए का मतलब हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका स्क्वायर, प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर। ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बनेगा क्या? अरे बोलो 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 भैया। अच्छा, इसका जब स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब बनेगा, प्लस x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 माइनस 2x क्यूब वाई क्यूब बनेगा, बराबर बन गया 64 36 100। इससे ये कट गया, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, उत्तर बन जाएगा 50। 100 उत्तर देने वालों उत्तर 50 आएगा। क्लियर? 23 नंबर तक के सवाल कंप्लीट। यहां तक कोई डाउट समस्या नहीं है आपको? इतना काम कीजिएगा, बाकी करेंगे कल। बेटा इतना काम करो, बाकी करेंगे कल। इन पर अगर कोई डाउट आएगा, अशोक इस पे बेटा 10 कॉट भी आएगा, बाद में करेंगे बेटा। अभी चल रहा है अपना साइन कॉस, इसी को करो। तन्मय मेरे भाई आज समय कम है बेटा, आज बेटा बात कर नहीं पाएंगे। आज कुछ अर्जेंट टास्क मेरे लिए बाकी है बेटा, उनको पूरा करना है मुझे। तो क्लास बाकी कल पढ़ेंगे, कल बातें करेंगे अगली, तब अगला काम करेंगे बेटा। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।